जीनत और मोहम्मद तालिब को जीनत के शौहर ने कत्ल कर दिया। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आपके भाई का कत्ल हुआ था? जब मैं अपने घर में पहुंचा, अपने रूम में पहुंचा, तो जो मकतूल मोहम्मद तालिब है उसकी बॉडी पड़ी थी, उसके ना हाथ और पाँव बांधे हुए थे और गले को भी ना बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ था। डेड बॉडी का बताने से पहले ही जो है ना इन्होंने एफआईआर काट दी थी, बजाय पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें बताना चाहिए था इनको, या इनको खुद देखना चाहिए था। टीम आई है पुलिस की, उन्होंने बाहर आके हमारे घर की चाबी ले लिया है और उन्होंने कहा कि अब ये घर सीज हो गया, आपने यहाँ पे नहीं आना। पूरा एक दिन गुजरने के बाद? एक दिन गुजरने के बाद उसकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी, सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी, जिसम पे भी ब्लेड के निशान पड़े थे। तो आप सेटिस्फाई थे उस एफआईआर पे जो कटी थी या जो पर्चा हुआ था? जी नहीं, हम बार बार इसरार करते रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो वो बार बार हमें यही जोर देते रहे हैं कि ये ठीक है और इसका इसी तरह से ही होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त जीनत और मोहम्मद तालिब के घर में मौजूद हूं। जीनत और मोहम्मद तालिब को जीनत के शौहर ने कत्ल कर दिया। जीनत के शौहर ने अपनी बीवी और अपने साले को क्यों कत्ल किया, आइए जानते हैं जीनत और तालिब की फैमिली से। कब पता चला बेटी की शादी को, चूँकि 8 साल हो गए हैं, कि आपका दामाद जो है वो नशा फ़रोख्त करता है या इस तरह का काम करता है? बस हमारी बेटी ने तो बताया था कि ये ना मवेशियों का काम करता है, हमें पता यही लगा था, उससे भी मवेशियों का काम करता हूँ। मेरे जो अब्बू हैं वो चिकन मुर्गी का गोश्त था उसका काम करते हैं। हमारी बेटी को इसलिए नशे पे लगाया था ताकि इसको नशा लगा जाएगा तो फिर ये हमारे पास से जाएगी नहीं। अब वाकई सही बात है, उस नशे पे लगाया, वो चोरी चोरी हमें उसने बताया नहीं, चोरी चोरी हमें पता लग गया कि उसे नशे पे लगाया। आपकी बेटी को? हाँ जी, पहले मेरी बेटी का बेटा हुआ ना, तो हमने हमारे पास ही पैदा हुआ था बेटा उसका, तो फिर हमने उसको ना अपने पास से वो फिर कुछ दिन रख के आया था घर में, तो उसको लेके चला गया। चलो मैं खुशी खुशी है, चलो इतनी मीठा मीठा बात करता था कि किसी को पता भी नहीं चलता। अम्मी जी मेरे पे एतबार नहीं है। मैंने कहा हाँ जी बेटा एतबार है, क्यों नहीं एतबार है, बस ये चंद दिनों में उसने ये काम कर दिया। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आपके भाई का कत्ल हुआ था? किस तरह से आप घर में आए और आपको वो लाश मिली? मैं और जो मकतूल मोहम्मद तालिब मेरा भाई, हम एक कमरे में रहते थे, तो उस शाम के वक्त मैं बाइक का काम करने बाहर निकला था। आप सारी फैमिली एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे? नहीं, मैं और मेरा 2 बड़े भाई और जो एक मकतूल है वो, और एक जो मुदई है और एक जो मकतूल है वो रहते थे, और मेरी वालदा, बस बाकी सारे अपने अपने घर में रहते थे। तो उस वक्त मैं शाम को थोड़े काम से बाहर निकला था। जब मैं वापस मगरिब के टाइम आया तो जो मेरा बिनोई था उसने ये कहा था कि मैं सुलह सफाई के लिए आऊँगा, सुलह करके चला जाऊँगा और अपनी बीवी को ले जाऊँगा। जब मैं अपने घर में पहुँचा, अपने रूम में पहुँचा, तो जो मकतूल मोहम्मद तालिब है उसकी बॉडी पड़ी थी, उसके ना हाथ और पाँव बांधे हुए थे और गले को भी ना बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ था। तो मैंने जब रस्सियाँ खोल ली हैं उसकी, तो उसमें थोड़े चंद सांस थे, तो मैंने उसको उठाया और नीचे लेके आया हूँ, और गली में से किसी अननोन पर्सन से मैंने फ़ोन लिया और ना मैंने अपने भांजे को फ़ोन किया, असद को। घर के 3 पोर्शन है टोटल। तो पहले पोर्शन में जब भाई की बॉडी देखी तो जाहिर सी बात है, उसकी बॉडी पड़ी तो मैं पूरा घर थोड़ी देखूँगा, उसको ही लेके जाऊँगा। तो जब हम, आपके जहन में नहीं था कि बहन के साथ भी? नहीं, हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। तो हम जब मियाँ पहुँचे तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये इसकी डेथ हो चुकी है। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, जुल्फ़िकार अली को। मैंने कहा ऐसे ऐसे हैदर भी ने बताया कि सफ़ियान आया, उसने उसको कत्ल कर दिया। तो वो मियाँ जब आया, उसने डेड बॉडी देखी है, तो उसने शाहनवाज़ भाई को फ़ोन किया, तो शाहनवाज़ भाई ने 15 पे कॉल किया। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने ये कहा कि आप अपना जय व गोवा पे आएँ और अपनी लोकेट बताएं, हम वहाँ पे आ जाएंगे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं रात के वक्त, तो मोहम्मद बूटा और SHO हाफ़िज़ सदाकत के साथ टीम आई है पुलिस की। उन्होंने कहा हमें घर का व्यू करवा दें। तो उन्होंने घर का फर्स्ट फ्लोर चेक किया जिसमें मकतूल की डेड बॉडी थी, बस वो उन्होंने कमरा देखा, वो भी बस ओवरव्यू ही किया है, पूरा देखा भी नहीं है। मैंने कहा सर जी आप ऊपर भलाई मंजिल चेक कर लें, हो सकता है वहाँ पे कोई क्लू मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए। तो उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर आए हैं। उन्होंने बाहर आके हमारे घर की चाबी ले लिया है और उन्होंने कहा कि अब ये घर सीज़ हो गया, आपने यहाँ पर नहीं आना, अब ये आपको चाबी ना घर की तफ्तीश होने के बाद ही मिलेगी, आपने यहाँ पर नहीं आना। तो वो हमें वहीं से सीधा पुलिस स्टेशन लेके चले। तब तक आपके जहन में क्या था? आपने बहन के बारे में नहीं पूछा या उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की? हमने सिस्टर के और अपने बहनोई के नंबर पे फ़ोन किए थे, लेकिन दोनों के नंबर बंद थे। तब तक आपके जहन में ये नहीं था कि वो ये करके? जी, हमें यही था कि सिस्टर ने, हो सकता है सिस्टर ने और बहनोई ने दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया और चले गए। हमने पुलिस वालों को भी यही कहा था, तो हमने उनको कहा था कि ये नंबर है उनके, आप ट्रेस कर लें। पुलिस की गफलत देखें कि लाश ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद है और एक लाश मिलती है तो पुलिस ने फौरी तौर पे सारे घर की तलाशी नहीं ली।
अगर चोरी हो किसी के घर में तो पुलिस वाले ऐसे चेक करते हैं जैसे पता नहीं क्या होगा। घर से लाश मिली और उस घर की तलाशी नहीं ली। वो रूम भी उन्होंने सही तरह चेक नहीं किया, बस देखा कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बस ठीक है, वहाँ से उसी टाइम नीचे आके चले गए वो। और सारी रात दलील करने के बाद वो फजर के टाइम PFS वाले आए हैं वहाँ पे मौका वारदात पे। इन्होंने घर चेक किया, उन्होंने भी ऊपर जाके चेक नहीं किया, फिर हमने ज़ोर दिया तो उन्होंने जाके जब ऊपर चेक किया तो ऊपर सिस्टर की डेड बॉडी मिली। पूरा एक दिन गुजरने के बाद एक दिन गुजरने के बाद उसकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी, सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी, जिस्म पे भी ब्लेड के निशान पर थे, ज़ुबान की भी 4 हिस्से किए हुए थे उन्होंने, और गला भी बान भी काटी हुई थी। 4 हिस्से किए थे ज़ुबान में काट के। तो उसी टाइम पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया कि तूने ही कत्ल किया, तू बता दे तूने कैसे कत्ल किया, तेरे साथ कितने जने थे, तू हमें चुप करके बता दे, यहीं पे बता दे, यहीं पे मामला ख़त्म हो जाएगा, हम तेरी सज़ा कम करवा देंगे, तू हमारा छोटा भाई है, तुम्हें बता दे कि तूने किस तरह किया है। तो उसके बाद ये कि असली मुलजिम को तलाश करते, असली मुजरिम को आपको ही उल्टा हरा सकते। जी उसके बाद इन्होंने उधर घर के अंदर भी बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करी SHO सदाकत और मोहम्मद बूटा ने। फिर असल मुलजिम की गिरफ्तारी कब हुई और कितने दिन के बाद? असल मुलजिम की गिरफ्तारी जो है ना 8-9 दिन बाद हो गई थी, लेकिन इन्होंने हमें तकरीबन 15-16 दिन बाद बताया कि हमने 14 मुलजिमान पकड़ लिए हैं। 14 मुलजिमान एक केस में जब हमने कहा कि हमें दिखाएं 14 मुलजिमान कौन से, आपने गलत तो नहीं पकड़ लिए, तो उन्होंने सिर्फ हमें हमारा बिनोई दिखाया, सफ़ियान नवाज़। उसके बाद जब हमने ज़्यादा ज़ोर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं यही है सिर्फ। फिर हमने CCPO और DIG इन्वेस्टिगेशन जो एप्लीकेशन दी है, फिर वहाँ से उनको ऑर्डर मिले तो उन्होंने सिर्फ अफजल बशीर को दिखाया और बाकी क्या कि बाकी सारे वो बेकसूर थे, हमने उनको छोड़ दिया है। मेरे साथ जीनत और तालिब के बड़े भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके केस में क्या मज़ीद जो है वो बेहतरी हो रही है या नहीं हुई, या इनको इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला। सर, जब FIR कट गई आपकी, FIR आपने नामजद कटवाई थी या नामालूम कटवाई थी? FIR में हमने जो है ना पहले नामालूम कटवाई थी, शक की बिना के ऊपर हमने उनको बताया था कि जी हमें शक है कि जी हमारी बहन का और भाई का अपना बहनोई का नंबर बंद है, तो हमें इनके ऊपर शक है, इनका नंबर भी नहीं मिल रहा और ये मौजूद भी नहीं है, अगर मौजूद होते तो हमें फ़ोन करते या हमारे से रब्ता करते। बहन को ना पाके आपका जहन में शक गया कि बहन शक गया, हाँ जी शक गया, लेकिन उन्होंने उस वक़्त तक FIR नहीं काटी थी। तो अगले दिन जब PSF की टीमें जब घर में आई हैं तो उन्होंने कहा जी आपकी जो है ना बहन की डेड बॉडी जीनत फ़ातिमा की ऊपर बलाई मंजिल पे पड़ी है और जो है ना एम्बुलेंस पे वो एम्बुलेंस को कॉल करें, वो आएंगे और इनको ना डेड हाउस में जो है ना जमा करवाना है। तो उसके बाद डेड बॉडी का बताने से पहले ही जो है ना इन्होंने FIR काट दी थी, बजाय पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें बताना चाहिए था इनको, या इनको खुद देखना चाहिए था कि ये तो दोनों जो है ना अपना मकतूल मोहम्मद तालिब की भी डेड हो चुकी है और उसकी जो बहन है जीनत फ़ातिमा वो भी डेड है, तो उनके ख़िलाफ़ तो इनको कोई FIR में काम करना ही नहीं चाहिए था। तो इन्होंने जो है ना जीनत फ़ातिमा को नामज़द कर दिया और उसके हस्बैंड जो मुजरिमी था उसको नामज़द किया, और हमने उसके बाद उनको बताया कि ये नाजायज़ फ़रोश का काम करता है, मंशियात फ़रोश का। टोटल कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए आपके इस केस? सिर्फ पहले तो उन्होंने एक मुलजिम को सामने किया था, फिर जब ज़ोर आज़माई दी, दरख्वास्तें दी, इस्तगासा किया, तो फिर कहीं जाकर उन्होंने दूसरा मुलजिम पेश किया। 2 मुलजिम कत्ल के इस केस में 2 मुलजमान को नामजद करके उन पे पर्चा किया। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ना DNA रिपोर्ट करवाई, जिसमें से एक मुलजिम की DNA रिपोर्ट मौजूद है और एक मुलजिम की DNA रिपोर्ट है ही नहीं, जबकि हम खुद लेकर गए थे, दोनों की DNA करवाई थी। और एक की तो जो है ना उन्होंने जज साहब ने जो है ना मेहरबानी करके एक को रिहा भी कर दिया है कि जी ये बेकसूर है। तो जब एक बंदे की DNA कोई रिपोर्ट ही नहीं आई तो जज साहब ने कैसे इस चीज़ को साबित किया? तो आप सेटिस्फाई थे उस FIR पे जो कटी थी या जो पर्चा हुआ था? जी नहीं, हम बार बार इसरार करते रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो वो बार बार हमें यही ज़ोर देते रहे हैं कि ये ठीक है और इसका इसी तरह से ही होगा। आपने हमें पहले क्यों कहा है कि जी वो जीनत भी अपने हस्बैंड के साथ कत्ल करके गई? तो हमने उनको ये कहा कि जी हमने ये नहीं कहा था कि उसी ने किया है, हमने तो ये कहा था कि हमको शक है। सर, अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, क्या अपील है आपकी? आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि जो मुलजिम सफ़ियान है उसको फांसी की सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको पता चले कि किसी की जान कैसे लेते हैं, और जो इन्होंने मुजरिम रिहा कर दिया है उसकी DNA रिपोर्ट तलब करें। अगर वो बेगुनाह है, हम तो खुद कहते हैं कि वो रिहा हो जाए, लेकिन उसकी DNA रिपोर्ट किधर है? अगर वो साबित होती है तो उसको भी सज़ा दी जाए। माँ जी, जब आपको पता चला कि आपके बेटे की और बेटी की डेथ हो गई है तो क्या कैफियत थी उस वक्त, आपके दिल पे क्या गुजरी? ये दिल पे क़यामत गुजरी थी कि मेरे बच्चों ने तो मुझे आगे नहीं आने दिया। मैं ठीक नहीं रहती, मेरे बच्चों ने कहा कि अभी मेरे को
ज़्यादा प्यार था बच्चों से, बड़ा था बेटा? बहुत ज़्यादा प्यार था, छोटा था इससे बड़ा था। बहुत ज़्यादा बच्चों से, सब बच्चों से प्यार होता है। प्यार के बगैर तो औलाद पलती ही नहीं ना है। तो थोड़ा सा था आपके जहन में कि आपकी बेटी ऐसा काम कर सकती है, अपने शौहर के साथ मिलके अपने भाई का कत्ल कर सकती है? बस जहन में ये था कि जब मिल नहीं रही थी तो इस वजह से जहन में आया कि शायद हो सकता है वो अपने साथ उसको मिला के उसने काम किया हो, क्योंकि बहन थी उसकी वो। मगर ये कोई बहन भी नहीं अपने भाई को मार सकती, मगर यह है कि उसने भी उसको ऐसी तरीके से मारा है कि बस किसी को बता नहीं सकते हम कि उसने किस जलील तरीके से उसको मारा और कितनी उन्होंने अजियत दी है दोनों बच्चों को मेरे। बहुत तड़पा के। तड़पा के मारा है। पता नहीं उसकी क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं, पीछे उसके हाथ बांधे, पाँव बांधे, गले में रस्सी बांधी, उसका शलवार में वाशरूम भी निकल गया। पता नहीं उसने कितनी तकलीफ से अपने आप की अपनी जान दी है। इन्होंने ऐसे जलील तरीके से उसको मारा है। उनको शर्म नहीं आई, मारते भी मेरा घर पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया। हंसता बसता मेरा घर था सारा, घड़ी ने मेरा उजाड़ दिया पकड़ के। समझ से ये बात बालातर है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतने मौसर इक़दामात होने के बावजूद, इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद इस तरह के वाक़यात में कमी क्यों नहीं आ रही, और इस दौर में भी लोगों को इंसाफ के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।